नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं 5000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी तक उसमें 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ आपको, तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और आप सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है। लगातार और ज़्यादा आप सहयोग करने की कोशिश करें। अपने जो भी स्टूडेंट, आपके जो जितने भी जानकार हैं उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, लेक्चर जो हमारा लेक्चर 3 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समायोजित हैं, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो डेली आपको 9:15 बजे इवनिंग में ये क्लास आपको अवेलेबल होगी, आप ज़रूर जो है ज्वाइन करें। चलिए करते हैं शुरुआत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रसिद्ध झंडा समिति प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है, या किसने इसको जो है इसकी रचना किसने की है? तो ये रचना किसने की थी भाई? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। श्यामलाल गुप्त प्रसाद, ठीक है, पार्षद बोलते हैं इसे, ठीक है। तो प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसकी रचना किसने की आपसे पूछ लें, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसकी जो है रचना की है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन हुए हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर एक बीमारी है, वो किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं के अंदर जो ये बीमारी है, किस चीज़ की कमी होने के कारण उनके बॉडी में जो ये बीमारी फैलती है? तो आप सब जानते हैं ये बीमारी किसकी कमी के कारण फैलती है? कैल्शियम की कमी के कारण। आप सब जानते होंगे कैल्शियम की कमी के कारण जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो समय समय पर आपने देखा भी होगा, जो पशु को जो चारा दिया जाता है, जो भी खल बिनौला डाला जाता है, उसमें कैल्शियम ज़रूर डाला जाता है या फिर उनको कैल्शियम पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दे से, ठीक है। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, आपने देखा होगा। तो हम बात करें, एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? डॉक्टर या प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है। किसको मिला है? अमर्त्य सेन को, ठीक है, अमर्त्य सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आया होगा कि कब मिला इनको, तो इनको मिला था भाई 1998 के अंदर। 1998 के अंदर जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ये इनका संबंध है वो बंगाल से था, और 1999 में इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया। अगला है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यूपी से बिलोंग करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब बात करें, सबसे पहले इनके एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ कि भारत रत्न उस्ताद, तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आई होगी कि इनको भारत रत्न कब मिला। तो बच्चों, इनको मिला था 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। इससे पहले इनको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, तीनों से ही ये नवाजे जा चुके हैं। आप सब जानते हैं ये शहनाई वादक थे। क्या बजाते थे ये? शहनाई, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, हालांकि भारत के अंतिम यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जैसे मेंशन कर देता हूँ भारतीय की, ठीक है, भारतीय की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के अंतिम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल, तो पूछा जाए, यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ इस बात को, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से जो है
स्टार्ट हुआ था? तो ये रूस देश के सहयोग से स्टार्ट हुआ था, यूएसएसआर बोलते थे उसे। 1955 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 1955 के अंदर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी बातें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, डिटेल भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इस अनुसंधान केंद्र के बाद की उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, ठीक है, क्या है भाई? हिमाद्री। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो आप सबको ज्ञात होगा ये जापान की महिला थी और जिनका नाम था जुको, जो है कई बार तो जुको ही लिखा जाता है, जुनको तबाई, ठीक है। जुको तबई जो थी ये कहाँ की थी? जापान की। तो ये जो है फर्स्ट टाइम हम बात करें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला बताई गई है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है यकृत, ये लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो खनिज किसका घटक है हम बात करें तो ये है मैग्नीशियम का। किसका है भाई? मैग्नीशियम का। नोट कर लेंगे साथ साथ अच्छे से, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी जो है गैस में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एलपीजी गैस में क्या होता है भाई? इसके अंदर ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर। और जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो एलपीजी गैस कहीं भी थोड़ी सी गैस का रिसाव हो जाता है तो उसमें एक बदबू आती है, वो किस गैस के कारण आती है? कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे, ठीक है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रीशे, ठीक है। इसे पढ़ा था और कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज के अंदर। चलिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पर हम बात करें उस बौद्ध भिक्षु की जिसके प्रभाव से जो है बौद्ध धर्म अपनाया गया, तो वो उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था भाई? उपगुप्त। क्लियर है। अगला है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? तो वो बताया गया है अकबर। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में ही आप सब जानते हैं 9 रत्न भी थे, ठीक है। और यहाँ अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ, जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था, आपको ज्ञात हो तो। लेकिन उस समय जो है इनके संरक्षक थे जो वो बैरम खां, उन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच बताया जाता है युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृतसर शहर की स्थापना। अमृतसर शहर, जहाँ पर आपने सुना होगा गोल्डन टेम्पल है जहाँ पे, तो अमृतसर शहर की स्थापना है वो गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने, ठीक है, गुरु रामदास। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक। तो संस्थापक की बात करें गदर पार्टी की, तो इस पार्टी की स्थापना है वो 1913 में हुई थी। और अमरीकी या फिर मतलब कुछ वहाँ के जैसे सोहन सिंह, एक बंदा तो नहीं था, मेन नाम वैसे गदर पार्टी की लाला हरदयाल का आता है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह, ठीक है, तो इनका नाम आता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर बार पूछा जाता है या ज़्यादातर बार ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, तो वो नाम है लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा की बात करें तो गुरु अंगद देव ने, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेद आप सब जानते हैं 4 हमारे वेद हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन की बात हो रही है तो आप बताओगे ऋग्वेद। किसका नाम आएगा भाई? ऋग्वेद का। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, समझ आ गया।
अच्छे से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही। किसी भी बात में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए योजना, तो पंचवर्षीय 1951 से 1956 हुई थी ना। अब बात करें, ये योजना आयोग का हिस्सा था और अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग। ठीक है, जिसके योजना आयोग होता था तो उस समय भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, और अब नीति आयोग है तो भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। चीनी यात्री, अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी बात करूं तो मैं जो है अध्ययन की बात करूं तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम। नालंदा जो बिहार के अंदर हम बात करें, और नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग और एक और चीनी यात्री होता था इत्सिंग, तो उसने यहाँ पर भ्रमण भी किया था और अध्ययन भी किया था। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी स्थापना है वो किसने की, क्योंकि गुप्त शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी, तो आप बताएंगे कि किसने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, कौन सा रक्त समूह है वो सर्वदाता है, सबको देने वाला है, सर्वदाता है? तो वो है भाई ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सिंपल है 206। सूर्य के प्रकाश के विटामिन प्राप्त होता है तो डी होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सब जानते हैं मलेरिया हो जाता है। ठीक है, और टेलीफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था भाई? कोपरनिकस ने। समझ आ गया? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो ये होता है दूरी से होता है। किससे होता है? दूरी से, खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो मैंने बता दिया, अमृतसर के अंदर है ये, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब के अंदर। और चार मीनार जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, इसके अंदर 40 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 भी हो सकते हैं। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि 5000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम इनको करके ही मानेंगे ताकि आपके जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करेंगे हम। योग दर्शन, तो योग दर्शन की जहाँ बात आती है तो वहाँ जो ऋषि थे पतंजलि। प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। ठीक है, ये पतंजलि तो अभी आया है, बाबा रामदेव वाली बात नहीं कर रहा, पतंजलि ऋषि की बात कर रहा हूँ, जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। उपनिषद, देखिए वेद पुराण उपनिषद सुना होगा आपने, तो उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। किस पर है? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी सांख्य दर्शन। कौन सी थी? सांख्य दर्शन। नोट कर लेना भी ये सारी बातें, बहुत बार ऐसे जो है ये जो बात करूँ भारत की हिस्ट्री है, कल्चर है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करता हूँ भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। तो ये अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। अगला है कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये है भाई मीमांसा से। ठीक है, मीमांसा से। अगला हमारा क्वेश्चन है उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है। तो ये हम बात करें प्रतिलोम विवाह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
प्रतिलोम विवाह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। कहते हैं ना तेरे में कितने संस्कार हैं, तो संस्कारों की कुल संख्या होती है 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी भाई, विश्वामित्र ने। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, और गायत्री मंत्र की रचना लिख देता हूँ मैं, विश्वामित्र। मुंडकोपनिषद से लिया गया ना ये। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कहाँ के थे भाई, केकय के। ठीक है, केकय के। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान। ठीक है, AF लिख रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान। समझ आ गया यहाँ तक। 15 मिनट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और आप ज़्यादा बोर भी नहीं होते हैं किसी तरीके से, और अच्छा ज्ञान भी मिल जाता है आपको। तो अगला है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है चावल के लिए, चावल के लिए, राइस के लिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये है सातवाहन से, अंदर सातवाहन। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि पुराणों की संख्या कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जितने हो सके करें कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।